नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शायद आपको याद आ रहा हो कि 2014 में बीजेपी के आरएसएस के हर बड़े नेता ने एक बात को जोर देकर कहा कि मोदी जी जो हैं वो पैसे को हाथ नहीं लगाते, रिश्वतखोरों को सीधे जेल भेज देते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करना मोदी जी का सबसे बड़ा उद्देश्य मकसद है। यानी पूरा फोकस जो है वो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। और मोदी जी ने भी घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब दोस्तों, मोदी जी का मंत्र कुछ भी रहा हो, लेकिन ज़मीनी सच आज की तारीख में ये है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने में नाकाम होती जा रही, विफल होती जा रही है। और ये बात मैं सिर्फ इनकम टैक्स या ईडी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग की नहीं कर रहा हूँ। मैं बात भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करना और फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर बना देना या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बात कहीं ज़्यादा हद पार कर चुकी है। और मैं बात कर रहा हूँ कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 सालों में भ्रष्टाचार मोदी सरकार की फाइलों पर पकड़ा जा रहा है। जी हाँ, फाइलों पर भ्रष्टाचार के दीमक पकड़े जा रहे हैं रंगे हाथ। और ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट्स ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं, इशारा कर रही हैं कि लोग खा भी रहे हैं और लोगों को खाने भी दिया जा रहा है। अब दोस्तों, मेरे पास तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसी फाइलें हैं, 10 से ज़्यादा ऐसे प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं ऑडिट के। लेकिन मैं चंद रिपोर्ट्स आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह भ्रष्टाचार धीरे धीरे इस सरकार को दीमक की तरह खा रहा है। मिसाल के तौर पर बात अयोध्या से शुरू करते हैं, राम जन्मभूमि से शुरू करते हैं। और अयोध्या डेवलपमेंट प्लान, जी हाँ, अयोध्या डेवलपमेंट प्लान मोदी जी ने आने के बाद शुरू किया। और इस प्लान का फोकस था कि अयोध्या को, राम जन्मभूमि को खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है, वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो साहब, जनवरी 2015 से ये प्लान शुरू हुआ और मार्च 2022 तक जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि साहब इसमें भी घोटाला हुआ। और ये घोटाला हुआ स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। यहाँ पर ठेकेदारों को अनड्यू बेनिफिट्स दिए गए और ये करोड़ों रुपए के थे। अब इसमें सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि 2015, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2015 में, 16 में, 17 में अखिलेश की सरकार थी। लेकिन ये जो ऑडिट है ये मार्च 2022 तक हो रहा है। यानी 5 साल डबल इंजन की सरकार में भी अयोध्या में घपले होते रहे, ऐसा ऑडिट की रिपोर्ट जाहिर करती है। अब एक और प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। मोदी जी घूम घूम कर हर रैली में, हर सभा में, लोकसभा में, किसी भी सभा में, किसी भी महफिल में, विदेश में, वो ये बात कर रहे हैं कि साहब वो रोड और हाईवेज में क्रांति लेकर चले आए। लेकिन इस क्रांति की कीमत क्या है? मोदी जी की फाइलें बता रही, मोदी सरकार की फाइलें बता रही। मिसाल के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला आया। अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उससे सटा हुआ है। यहाँ पर कई लेन का हाईवे बनना था। इसकी जो कॉस्ट थी, उसकी कीमत थी तकरीबन 18 करोड़ पर किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर हाईवे बनाने की कॉस्ट थी 18 करोड़ रुपए। और कॉस्ट क्या आई साहब, हैरत में पड़ जाएंगे आप, 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। यानी 18 करोड़ की चीज़ फाइलों में जो उसकी कीमत थी वो 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो गई। 18 करोड़ कहाँ और कहाँ 250 करोड़। ये स्केल है, ये आप कह सकते हैं ये हद है इसकी। और ये पूरा का पूरा जो घपला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, भारत सरकार यानी मोदी सरकार के रहते हुए, ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। सब एक और घपला देख लेते हैं, और ये घपला है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम मोदी सरकार चला रही थी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत। यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज हैं, जिनके पास कोई
गुज़र बसर का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ज़रिया नहीं है। उनको पेंशन देना, और इस पेंशन स्कीम में ही खेला हो गया। इस पेंशन स्कीम का जो फंड्स थे, जो पैसे थे, हमारे आपके टैक्स के पैसे थे, इसको डाइवर्ट कर दिया गया पब्लिसिटी में। यानी जो पैसा पेंशन का था, उस पैसे से इस सरकार ने पब्लिसिटी की। कहीं स्वच्छ भारत के पोस्टर लगे तो कहीं और स्कीम के पोस्टर लगे, और हर पोस्टर पर मोदी जी लगे। जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम से पब्लिसिटी हुई। ये ऑडिट रिपोर्ट बता रही है, ये सरकारी फाइलें बता रही हैं। अब मोदी जी जो हाल के अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे लोकसभा में, उन्होंने एक चीज़ कही और बड़ी साफ तौर पे कही और छाती ठोक के कही कि साहब ये एक स्कैम फ्री गवर्नमेंट है, ये एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है जिसके दामन पर भ्रष्टाचार का, घपले का, घोटाले का एक भी दाग नहीं, छोटा सा दाग नहीं। ये उन्होंने कहा। हकीकत देखिए, एक और घपला देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम। अब आयुष्मान भारत स्कीम तो आपने ज़रूर सुनी होगी। इसमें जिसे हेल्थ आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस की स्कीम है। ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 7.5 लाख लाभार्थी, देखिए इत्तेफाक देखिए, 7.5 लाख लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने एक ही मोबाइल नंबर दे रखा था, और ये मोबाइल नंबर था 999999, सारे 9 हैं जितने भी आप सोच सकते हैं। 7.5 लाख से ज़्यादा लोग एक ही मोबाइल नंबर से लेंगे। घपले की इंतहा देखिए आप, और नंबर सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रहा, एक दूसरा नंबर देखिए, एक दूसरी सीरीज देखिए 8888, इस पे तकरीबन 1,40,000 लोग, और 1 लाख लोग 90000, जितने भी जीरो बढ़ा दीजिए, जितने मोबाइल फ़ोन पे होते हैं, ये 3 नंबर पे लाखों लोग दर्ज हो गए। घूम घूम के ये फ्रॉड हुआ सरकारी फाइलों पे। मैं इसमें डिटेल पे जाऊंगा, मैं आपसे शेयर करूंगा जब मैं एक्सपर्ट से बात करूंगा कि ये घपले के पीछे का खेल क्या था, और मोदी जी ने या अमित शाह ने इन घपलों पर आंख क्यों बंद कर ली। अब दोस्तों, अभी मैंने आपको सरकारी योजनाएं बताई, मैंने वो योजनाएं बताई जिसमें ऑडिट में लिखा पढ़ी में ब्लैक एंड वाइट में घपले निकले। मैंने अडानी साहब का जिक्र ही नहीं किया। वो अडानी साहब जिनको एयरपोर्ट, जिनको सी पोर्ट, जिनको हर बड़ी योजना में मलाई दी गई, और मलाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दी गई, बांग्लादेश में भी दी गई, श्रीलंका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका रही। मैं उस पर तो आ ही नहीं रहा हूँ, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जिक्र डिफेंस डील्स का भी नहीं कर रहा हूँ, जिस डिफेंस डील पर तमाम सवाल लग रहे हैं, जहाँ अनिल अंबानी का भी नाम आया, जहाँ राफेल का भी नाम आया, जहाँ फ्रांस में भी जाँच चल रही, मैं उसका भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। और मैं जिक्र अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, सुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, ये जो बड़े बड़े नेता जिन पे तमाम गंभीर आरोप थे, इनको कैसे बीजेपी में लाया गया और कैसे इनकी जांचें कम की गई, कैसे करोड़ों अरबों रुपए की जांचें जो थी उनको बंद कराया गया, मैं इसका भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये घपले तब सामने आए हैं जब इस सरकार में आरटीआई एक तरह से पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आप आरटीआई पे कोई भी जानकारी मांगे, मैंने भी कोशिश करी, मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने भी कोशिश करी आरटीआई के ज़रिए जानकारी मांगने की कि सरकार की स्कीमों में क्या घपले हो रहे हैं, क्या घोटाले हो रहे हैं। उस पर हमने जितनी भी कोशिश करी, ये सरकार आरटीआई पे कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। और दूसरा जो मीडिया का रोल है, जो नेशनल मीडिया है, जो एक्रीडिटेड मीडिया है, जो मंत्रालयों में जाके रिपोर्ट करती, जिसके तकरीबन सैकड़ों रिपोर्टर हैं, 1000 से ज़्यादा रिपोर्टर हैं दिल्ली में, बड़े बड़े चैनल और अखबारों के, उनका फ़र्ज़ है, बल्कि मैं कहूँगा कि उनकी ड्यूटी है कि वो सरकार से सवाल करें, खासकर कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पैसा मिसयूज़ हो रहा है। वो मीडिया जेब में है मोदी जी के, वो मीडिया गोदी मीडिया बन गई। तो आरटीआई पे कोई रिस्पांस नहीं, मीडिया को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं, उसके बावजूद ये घपले सामने आ रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में, अलग अलग माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से। सवाल इस बात का है कि क्या ये सरकार जब जाएगी, या अगर ये सरकार गई मोदी और अमित शाह की, तो क्या पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक भानुमति का पिटारा खुल जाएगा, तमाम ऐसे दस्तावेज निकलेंगे जो हमें मालूम नहीं होंगे,
जहां घपले होंगे, सिर्फ एक अडानी जहां नहीं होगा, जहां सिर्फ एक अनिल अंबानी नहीं होगा, कैसा होगा? और क्या ये डर सता रहा है कि अगर सरकार बदली, अगर मोदी कुर्सी से हटे और फिर जांचें शुरू हुई तो मोदी जी का क्या होगा? क्या ये डर है मोदी को, शाह को? मुझे लगता है इन्हीं सब सवालों पर संजय सिंह के पास मैं आपको ले चलना चाहता हूं। संजय सिंह वो शख्स हैं जो लगातार भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, द ओनली वॉइस जो पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार पर बोल रही है, हमला कर रही है। और पिछले सत्र में भी उनको सस्पेंड किया गया, अगले सत्र में भी उनको सस्पेंड किया गया। संजय सिंह वो शख्स हैं जिनके पास सारे दस्तावेज हैं और उनको राज्यसभा में बैठने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हर सवाल में वो किसी ना किसी भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं मोदी सरकार। चलते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको एक आइडिया लगेगा कि ये जो भ्रष्टाचार है मोदी सरकार में कितने भीतर तक उतर गया है। लेट्स गो टू संजय हमारे सिंह। सामने संजय भाई, ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स आई, पहली बार फाइलों पर मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे की भारतमाला योजना हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान हो, आप कोई भी बड़ी योजना देखिए उसमें घपले हैं। ये उस सरकार में घपले हैं जिसने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जिसने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में कहा कि ये एक स्कैम फ्री गवर्नमेंट है। मोदी जी ने कहा अपने भाषण में कि ये एक ऐसी सरकार है जिसके दामन में तिल जैसा भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर आरटीआई जो है वो ट्रांसपेरेंट ढंग से उस पर इंफॉर्मेशन दी जा रही होती, अगर मीडिया जो है वो ईमानदारी से काम कर रही होती, सरकार से सवाल पूछ रही होती, तो क्या ये भ्रष्टाचार का स्केल और ज्यादा होता? क्या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पिछली सरकारों से ज्यादा है? आपका क्या फीडबैक है? देखिए दीपक जी, मैं बार बार ये कहता हूं कि आजादी के बाद की सबसे भ्रष्टतम सरकार है मोदी सरकार। और ये बात सिर्फ मैं हवा में नहीं कहता, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल ये जो भ्रष्टाचार करना भी है और उसके ऊपर नैतिकता का भाषण देना है, ये दोहरी चोट है। हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का एक अलग प्रकार का तरीका है कि एक तरफ तो डबल इंजन सरकार का डबल प्लान है। अब आप देखिए, ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई संजय सिंह ने नहीं तैयार की है। ये सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है? ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है आप द्वारका एक्सप्रेसवे अलग जोड़ रहे हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट अलग जोड़ रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का आपके दर्शक और आप अगर घोटाला सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे आप। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो सड़क बननी थी, वो सड़क 36 करोड़ नहीं, 72 करोड़ नहीं, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बन रही है। इतना ही नहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट 75,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनना था, वो भारतमाला प्रोजेक्ट 25 करोड़ रुपए यानी कि 10 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर अधिक की दर से बन रहा है, यानी लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं फिर से दोहरा दूं फिगर, 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। 2G फेल, कोलजी फेल, जितने घोटाले हैं हिंदुस्तान के अब तक, सारे के सारे घोटाले फेल। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट मिला किसको है? ये जल्दी से आपके दर्शकों के लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुनिए आप, ये भारतमाला प्रोजेक्ट किसको मिला है? केरला में अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप, अडानी। अरे हम तो सोच रहे थे कि अडानी को मोदी जी सिर्फ सबसे करीबी दोस्त, मैं तो ये सोच रहा था कि करीबी दोस्त संजय भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि अडानी जी हमें तो ये था कि साहब शेयर के मामलों में कुछ घपला था, कुछ एयरपोर्ट दे दिए उनको, सीपोर्ट, आप कह रहे हैं सड़क भी दे दी उनको अडानी को। कहां है आप? कहां है आप? आकाश में चले जाइए, जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए, एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए, सीपोर्ट अडानी का,
पाताल में चले जाइए, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी का, सड़क अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, क्या बचा क्या है? इसको जी। सुनिए, सड़क की कहां मिली है उनको भारतमाला प्रोजेक्ट में। केरला अडानी इंटरप्राइजेस, छत्तीसगढ़ अडानी ग्रुप, तेलंगाना अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, आंध्र प्रदेश अडानी इंटरप्राइजेस, मध्य प्रदेश अडानी इंटरप्राइजेस, महाराष्ट्र अडानी इंटरप्राइजेस, उड़ीसा अडानी इंटरप्राइजेस, मध्य प्रदेश अडानी इंटरप्राइजेस, वेस्ट बंगाल अडानी इंटरप्राइजेस, गुजरात अडानी इंटरप्राइजेस। ये सारे के ऑल सारे इंडिया। भारतमाला के प्रोजेक्ट देश भर में किसको मिले हैं? नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाने की सनक भारत के प्रधानमंत्री के दिमाग पर है, उसी को सब कुछ मिला है। जी, एक सवाल यहाँ कितना बड़ा पर, घोटाला है? 1 किलोमीटर सड़क की ओवर वैल्यू की गई है, अधिक दाम बढ़ाया गया है उसमें 10 करोड़ रुपए। 75,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का सीधा घोटाला है। आप जी मुझे बताइए। जी, एक और ये सवाल तो सीएजी की देखिए रिपोर्ट है। और संजय छोड़ भाई, मैं दीजिए समझ आप, गया। 1 मिनट और लूंगा आपका। बड़ा जी मजेदार घोटाला सुनिए आप, आपके दर्शकों को भी पता चलना चाहिए। जी आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना है। 3 फोन नंबर पे कितने का? 10 लाख लोगों का। और करिश्मा मतलब सुनिए, एक, जी हाँ, एक फोन नंबर पे 7.5 लाख, एक फोन नंबर पे 1 लाख नहीं, कुछ, और कायदे एक से फोन नंबर एक पे कुछ। आदमी का, एक लाभार्थी का एक फोन नंबर होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो जी जी 3 फोन नंबर पे 10 लाख लाभार्थियों का कार्ड बना है। हाँ और आगे आ जी जाइए, 400 लोग मध्य प्रदेश में इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई, उनके नाम पे इलाज करा लिया गया, उनके नाम पे पैसा निकाल लिया गया आयुष्मान योजना में। और आगे आ जाइए, 8,000 लोग मध्य प्रदेश में एक ही समय में कई अस्पताल में भर्ती हैं। और आगे आ जाइए, 4,121 लोग हरियाणा के अंदर एक ही समय में कई अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जैसे दीपक शर्मा गुड़गांव के जी अस्पताल में भी भर्ती हैं, और पता चला कि सोनीपत के अस्पताल में भी भर्ती हैं, और एक ही समय में 3-4 जिलों के अस्पताल में भर्ती हैं, 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां से आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। ये घोटाला, जी इतना बड़ा महाघोटाला खुली आंखों से दिख रहा है। और तो और छोड़ दीजिए, एक गाना था फिल्म का ना, कि देखो है दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, अयोध्या डेवलपमेंट के नाम पे 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया भाई लोगों ने। प्रभु श्री राम जी को भी नहीं बख्शा। वो तो आप आपने बताइए, जमीनों वाला अभी भी मामला खोला था संजय जी, मुझे याद आ रहा है, जो जमीनों की वो तो खरीद फरोख्त 5 हुई थी, मिनट में जिसमें 18.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में भाजपाइयों ने खरीदी। जी मैंने पूछा ये संजय भाई, भ्रष्टाचार मैं क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा मैं एक, भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, तो भाजपाइयों ने कहा संजय जी राम राम जपना, पराया माल अपना। ये जी धंधा है इनका। संजय भाई, मैं एक बड़े बड़े सवाल की तरफ जाना चाह रहा हूं, बड़े सवाल की तरफ जाना चाह रहा हूं, बिग क्वेश्चन, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप संसद हैं, आपका काम सवाल पूछना है, जांच के लिए मांग उठाना है। अगर ये सरकार, जिसने बहुत कम एक्सेस दे रखा है, आरटीआई पे हमें जवाब नहीं मिलता, हम जैसे पत्रकार जा नहीं सकते, किसी सेक्रेटरी से कुछ पूछ नहीं सकते, आप जो संसद में सवाल उठाते हैं उसके गोलमोल जवाब दिए जाते हैं। अगर ये सरकारी फाइलें खुल गई, अभी तो ये रैंडम सैंपलिंग है ऑडिट की, 10 में से, या मैं कहूं 1000 फाइल में से एक फाइल निकाली, अगर ये सरकार चली जाती है 2024 में, अमित शाह और मोदी की सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आती, कोई भी सरकार आए, कोई भी चेंज हो, आपको लगता है कई बड़े भ्रष्टाचार सामने आएंगे? करप्शन का स्केल बहुत ज्यादा है, और जो भी अगली सरकार आएगी, और मुझे तो लगता है जब ये सरकार जाएगी तो कितने सारे लोगों का इस भ्रष्टाचार में, जो लोग शामिल हैं वो लोग, उनके खिलाफ कई क्या लोग क्या जेल कार्रवाई जाएंगे। होगी और क्या क्या उनको देखना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 9 वर्षों में सीएजी की ये रिपोर्ट
मोदी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा महाघोटाले का एक जीता जागता प्रमाण है। और जी मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस पे कोई जांच कराएंगे, लेकिन जी विपक्ष जी। को, इंडिया गठबंधन को, सारे लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन संजय जी, आपको लगता है कि क्योंकि इस सरकार में अंदर खाते बहुत सी ऐसी चीज होती नहीं गुपचुप तरीके से, जैसे मोदी जी अपने जहाज में पत्रकारों को नहीं बैठाते, पत्रकारों को कोई एक्सेस नहीं है सरकार के भीतर, इसी तरह से मैंने पहले भी कहा अडानी को तो है ना, आरटीआई जो है, हाँ अडानी को तो उनके आरटीआई हवाई जी जहाज अडानी को पे है। है। आपको लगता है संजय जी कि क्या मोदी और शाह इसलिए 2024 में बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी कीमत पे सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनकी सरकार गई तो जेल जा सकते हैं, ऐसा आपको लगता है कि ये कारण है? देखिए पिछले कुछ दिनों से, जब से ये इंडिया गठबंधन की बैठक बेंगलोर में हुई है, उसके बाद से जिस तरह से प्रधानमंत्री की बौखलाहट है, जिस तरह से वो 2 घंटे 13 मिनट का बेसिर पैर का भाषण दे रहे हैं संसद के अंदर, जिस मुद्दे पे लोग उनसे जवाब चाह रहे हैं उस पे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मणिपुर जैसी हिंसा पे खामोश हैं, मेवात जी जल रहा है, पूरे देश में नफरत और दंगा और हिंसा की आग में झोंकना चाहती है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मैं तो ये मानूंगा कि भाई आज की तारीख में ये हताशा ही है, ये हताशा इनकी ही। हताशा को दिखाता है। अब इनके पास कोई आपको रास्ता नहीं रह गया, तो वही सांप्रदायिकता का कार्ड ये फिर से खेलने पर उतारू हैं। और स्कैम फ्री इंडिया बता रहे थे, स्कैम फ्री अपनी गवर्नमेंट को बता रहे थे, ये तो महा स्कैम आ गया उनके सरकार। महास्कैम जी, महास्कैम आपने कहा। और एक चीज और जो आपकी बातों से मर्म निकलता है संजय भाई, कि ये जो सरकार है इसमें भ्रष्टाचार का जो हाल है, जो पैमाना है, जो उसका स्केल है, वो ऐसा है कि यहाँ पर दाल में नमक नहीं, नमक में दाल मिलाई जा रही है। और मुझे लगता है आप कि नाप नहीं धीरे धीरे सकते, आपके पास नाप नहीं कोई सकते। थर्मामीटर नहीं है नापने का। आप ऐसे अंदाजा टेम्परेचर इतना ज्यादा है लगाइए ना, भ्रष्टाचार का। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया गया। 11 जी राइट लाख ऑफ करोड़ रुपए जी। जीरो लगाते जहां लगाते देखिए, जहां देखिए वहीं भ्रष्टाचार है। और मैंने कहा ना कि दाल में नमक है, नमक में दाल है। मुझे लगता है कि तो 24 के बाद ही पता लगेगा। संजय जी आप आए और जिस तरह से खुलकर आप बोलते हैं और आपने प्रकाश डाला, ज्यादा समय होता तो मैं कुछ और फाइलें आपसे खुलवाता आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।